ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 10th साइंस में आपको छठा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ा रहे थे आपको पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में तीव्र अभिक्रिया। मतलब वेग के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का मतलब क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही तेज गति से होती हैं, जिनको पूरा होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, अर्थात सेकंडों में ही पूरी हो जाती हैं, उन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl प्लस NaOH, तो क्या बना बच्चों? NaCl प्लस H2O। ये अम्ल है HCl, ये क्षार है NaOH। दोनों अलग अलग पात्र में थे, हमने दोनों को एक साथ मिलाया तो बहुत ही कम समय में नमक बन गया। तो ये तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब इसको पूरा होने में बहुत ही कम समय लगा, बहुत तेजी से ही हो जाती हैं, ये तेजी से ही संपन्न हो जाती हैं, इसलिए इनको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमें समय भी नोट करना पड़ता है, जैसे इस अभिक्रिया को पूरा होने में 10⁻⁻10 सेकंड का टाइम लगता है, बहुत ही कम समय में ही संपन्न हो जाती है। जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है बच्चों AgNO3 प्लस में HCl, क्या बनेगा? AgCl प्लस में HNO3। तो ध्यान रखना है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया की है और सिल्वर क्लोराइड व नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिसको हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कह सकते हैं, इसका निर्माण किया है। तो ये भी बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया हुई है, इसको पूरा होने में 10⁻12 सेकंड का समय लगता है। तो ये था बच्चों तीव्र अभिक्रियाएं, बहुत तेजी से होती हैं, इसलिए इनका नाम तीव्र अभिक्रिया है। पूरा होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, सेकंडों में ही पूरी हो जाती हैं, और इन उदाहरणों में तो आप देख रहे हो माइनस सेकंड में ही पूरी हो रही हैं बच्चों। उसके बाद है बच्चों मंद अभिक्रिया। कौन सी है? मंद अभिक्रिया। मंद शब्द से आप परिचित हैं। मंद का मतलब होता है धीमा। ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही धीमी गति से होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, जिनको पूरा होने में बहुत अधिक समय लगता है, अर्थात जिनको पूरा होने में अनेक घंटे, सप्ताह, महीने वे अनेकों सालें लग जाती हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, मंद का मतलब होता है जो बहुत ही धीमी गति से होती हैं, जिनको पूरा होने में बहुत ही अधिक समय लगता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रियाएं। जैसे लोहे पर जंग लगना, आप इस शब्द को अच्छी तरह से जानते हो। लोहे पर जंग लगना, एक लोहे की छड़ है, उस लोहे की छड़ को हम बाहर खुले वातावरण में पटक देते हैं या डाल देते हैं, तो आपने देखा होगा उस पर नमी गिरती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है, और कुछ दिनों बाद उस लोहे की छड़ पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको जंग कहते हैं। परिभाषा बनती है जंग की कि जब लोहे की वस्तुओं को आर्द्र वायु में रखा जाता है तो उनके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको जंग कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना भी किसका उदाहरण है बच्चों? मंद अभिक्रिया का। जैसे इसको
एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस जल Fe2O3 प्लस में H2O। तो देखो ये आयरन है, आयरन ने ऑक्सीजन और जल से क्रिया की है तो आयरन ऑक्साइड बना है और उससे जल चिपक गया है, तो उस लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ गई है। अब जो ये लोहा जो एक दिखाई दे रहा है आपको, ये लोहा है, भूरे रंग का लोहा दिखाई दे रहा है, जिसको जंग लगा हुआ लोहा भी कहते हैं। इसी तरह से ये है बच्चों, उदाहरण लेते हैं 2KClO3। ये उदाहरण है, इसको हमने क्या किया, इस पदार्थ को गर्म किया, गर्म करने पर ये टूट जाता है 2KCl प्लस में ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कितने होंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 2 हैं, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 3, 3 दूनी 6। इसी तरह से ऊपर वाले जो समीकरण, इसको भी हम संतुलित कर सकते हैं, जैसे 4Fe 3 ऑक्सीजन 6 H2O। देखो 4 आयरन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इसमें है, 6 ऑक्सीजन इसमें है, 12 ऑक्सीजन हो गए, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन इसमें है, ठीक है। और ये डॉट का मतलब है गुणे में, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ है तो 3 दूनी 6 इसमें है, 12 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन गिनते हैं, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है इसमें, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन इसमें है, तो ये जंग लगा हुआ लोहा है। दूसरा उदाहरण हमने लिया था 2KClO3, इसको हमने गर्म किया, 2KCl प्लस 3O2 में डिवाइडेड हो गया, बट गया। तो बच्चों इनको पूरा होने में बहुत ही अधिक समय लग रहा है, तो ये मंद अभिक्रिया के उदाहरण है। अब आती है तीसरी अभिक्रिया बच्चों, याद रखना है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं N2 प्लस में 3H2 2NH3। तो देखो इसकी कुछ विशेषताएं याद रखनी है। परिभाषा तो क्या बनती है बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और वे उत्पाद उसी समय उन्हीं परिस्थितियों